सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? बिल्कुल अच्छे रहिए और हमेशा तरोताज़ा रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GHT मैथमेटिक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का पार्ट 5 देने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम का पार्ट 5 आप लें और मैं जो देने जा रहा हूं सारा GHT मेथड से। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है, तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बुझबुझौल है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या दोगुनी कर लेती है, यानी प्रत्येक अगला दिन दोगुना हो जाता है। तो 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख थी, यानी 30वां दिन जो है कितना दिया हुआ है? 84 लाख। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है 84 लाख है 30वां दिन। तो इससे पहले 29वां दिन, तो 29वां दिन तो इसका आधा होगा, यानी कितना? 42 लाख। फिर मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जाएंगे, इससे पहले 28वां दिन, तो 28वां दिन इसका आधा होगा, यानी कितना होगा? 21 लाख। क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रत्येक दिन संख्या दोगुना होते जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 28वां दिन 21 लाख, तो 29वां दिन 21 का दोगुना 42 लाख, और 30वां दिन 42 का दोगुना 84 लाख। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक दिन दोगुना होता है, और 30 दिन में 84 लाख हो गया है। तो 21 लाख कब था? तो 42 लाख 29वां दिन, और फिर इसका आधा 21 लाख 28वां दिन। तक किस दिन 21 लाख होगा? तो 28वां दिन। यही आपका आंसर आ गया, यही है आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप बच्चों। इस क्वेश्चन को देखेंगे, किसी प्रयोगशाला की प्याली को बैक्टीरिया से भरने में 30 दिन लगते हैं। यदि प्रत्येक अगले दिन बैक्टीरिया का आकार दोगुना होता है, तो प्याली को बैक्टीरिया से आधी भरने में कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि प्रत्येक अगला दिन आकार दोगुना हो जाता है, यानी प्रत्येक अगला दिन क्या होता है? दोगुना हो रहा है। और कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया पूरा, यानी वो प्याला जो है 30 दिन में पूरा भर गया है, तो आधा कब भरा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, 30 दिन में पूरा भर गया है, तो उससे एक दिन पहले आधा भरा होगा। आधा का दोगुना क्या होता है? पूरा। तब पूछता है आधा कब भरा होगा? तो आधा 29वां दिन भरा होगा। यही आपका आंसर होगा। अगर यहीं पर पूछा जाता कि बैक्टीरिया माने 1/4 प्याला को भरने में कितना समय लगेगा, तो कितना दिन लगेगा? 28वां दिन लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 30वां दिन पूरा भर गया, तो आधा कब भरा होगा? तो आधा 29वां दिन, 29वां दिन आधा, तो 30वां दिन पूरा। यही आपका आंसर हो गया, 30वां दिन। आंसर मार दीजिए, 30वां दिन पूरा, तो 29वां दिन आधा भरेगा। यही आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर पूछता कि 1/4 कब भरा होगा, तो 1/4 क्या आंसर होगा? 28वां दिन। 28वां दिन 1/4, तो 29वां दिन आधा, और 30वां दिन पूरा। बिल्कुल समझ गए ना? अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो दो ऐसा अंक लीजिए जिसको जोड़ने पर 25 हो तथा गुना करने पर 144 हो। तो आप लोग खुद सोचिए कि दो ऐसा अंक लेना है जिसको जोड़ने पर 25 हो और गुना करने पर 144 हो, तो संख्या हो जाएगा 9 और 16। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25, और दोनों को गुना करेंगे तो 144। तो कहता है दोनों में अंतर ज्ञात करें। तो 9 और 16 में अंतर कितना हो जाएगा? तो वही आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों,
संख्या हो जाएगा 16 और 9। तो इसका योग कितना होगा? तो योग हो जाएगा 25 और गुणनफल हो जाएगा 144। तो अंतर पूछ रहा है, तो कितना का अंतर? 7 का अंतर। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। कोई x कोई y कुछ मानने की जरूरत नहीं है, दिमाग को तेज रखना है आपको। और दिमाग तेज कब होगा? जब हमेशा आप जीएसटी मेथड से सारा क्वेश्चन बनाएंगे तो दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। संख्या ले लिए 16 और 9। दुनिया में यही दो एक संख्या है जिसको जोड़ने पर 25 होगा, गुना करने पर 144 होगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर, कितना? 7। यही है आपका जीएसटी मेथड। अब लीजिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनके वर्ग का योग 106 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो जरा ध्यान देंगे, दो ऐसा अंक लेंगे जिसको गुना करने पर कितना होना चाहिए? 45, और उनके वर्ग का योग 106 हो, तो वह संख्या क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल तो 45 आ गया, और 45 बोल रहा है होने के लिए भी। उसके बाद उनके वर्ग का योग, तो 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दोनों का योग होना चाहिए 106। तो 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस 9 का स्क्वायर 81, जोड़ देंगे तो 106 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो संख्या है, यानी वह संख्या क्या है? 5 और 9। यही हो गया आंसर आपका। ऑप्शन से संख्या ले लिए 5 और 9, गुना करने पर 45 और वर्गों का योग करने पर 106, तो यानी वो संख्या यही है। और कोई ऑप्शन लेंगे तो ये प्रूव नहीं करेगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप। इस क्वेश्चन को देखेंगे, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दोगुने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या के दोगुनी संख्या में से 5 घटाने पर पहली संख्या आती है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो कभी भी मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई मत मानिएगा, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन लेंदी हो जाता है और उतना एग्जाम में टाइम नहीं है आपके पास। आइए हम ऑप्शन से चेक करें। तो ऑप्शन से अगर पहला चेक करें तो पहला है 20 और 15, बड़ी संख्या 20 और छोटी संख्या 15। तो कहा जाए कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दो गुना, तो बड़ी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या का 2 गुना 40, दोगुने में 20 घटाने पर 20 घटा देंगे तो 20 आ गया। तो घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 20 आया है क्या दूसरी संख्या आया है? नहीं ना, तो ये छटा गया। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या के 2 गुना 40 हो गया, उसमें 20 घटा दें तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो दूसरी संख्या तो 15 है और यहाँ 20 आ गया, तो यानी ये ऑप्शन कैंसिल। अब हम लेते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगर लेते हैं तो दूसरा कह रहा है बड़ी संख्या है 15, तो बड़ी संख्या का 2 गुना हो गया 30, और 30 में कहता है 20 घटाने पर 30 में 20 घटा देंगे तो पहली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो पहली संख्या तो 10 है, ये है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या में 2 से गुना कर देने पर 30 आया, और 30 में 20 को घटा दें तो दूसरी संख्या मिल जाती है। तो दूसरी संख्या तो मिल ही गई, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन से बहुत कम समय लगता है, क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से मिल जाता है। अब देखिए अगर आगे भी आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। छोटी संख्या के 2 गुनी संख्या में, तो छोटी संख्या है 10, तो छोटी संख्या के 2 गुनी हो गया 20, तो 2 गुनी संख्या में 5 घटा देने पर 5 घटा देंगे तो कहता है पहली संख्या मिल जानी चाहिए। तो पहली संख्या तो मिल ही गई, पहली संख्या 15 है, तो 15 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। बिल्कुल समझ में आ गया ना। कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या के 2 गुना 30 हो गया, उसमें 20 घटा दीजिए तो दूसरी संख्या मिल जानी चाहिए। तो दूसरी संख्या मिल गई, तो आप 100% सेटिस्फाइड हो गए ना। अब मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं, देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखेंगे 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है। औसत 88 है तो टोटल हो जाएगा 88 गुने 3, क्योंकि 3 संख्याएं तो 3 से गुना करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, 3 संख्या है ABC, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना
तथा तीसरी संख्या का तिगुना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ये 2 गुना और इसका ये तिगुना, तो अगर ये 3 तो ये 6, तो इसका ये 2 गुना हो गया ना, और इसका ये तिगुना होना चाहिए, तो ये कितना 2। अगर ये 3 ले लिए तो इसका ये 2 गुना 6 हो गया, और इसका ये तिगुना होना चाहिए, तो यहाँ 2 रखेंगे तब ना तिगुना होगा। तो तीनों संख्याओं का रेशियो निकल गया है। तो अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, इसलिए सबसे छोटी संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी संख्या कौन है? 2। तो 2 को ऊपर, टोटल का योग नीचे, तो 6 3 9 2 11 गुने टोटल। तो 3 संख्या का टोटल कितना हो जाएगा? 3 संख्या का टोटल हो जाएगा 88 गुने 3। तो यहाँ भी गुना कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 8 से कट गया, 8 या 24 दूना 48, यही हो गया सबसे छोटी संख्या। तो है ना जीएचटी मेथड कमाल का मेथड। ध्यान देंगे, 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ था 88, तो टोटल हो गया 88 गुने 3। अब कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना, तो अगर ये 3 तो ये 6, और इसका ये तिगुना तो ये 2 हो गया। तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 को ऊपर, टोटल का योग नीचे गुने टोटल, तो आ गया 48। अगर यहीं पर पूछ दे कि दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या कितना है? 3, तो 3 को ऊपर रखेंगे, बाकी सब वही रहेगा। अगर कहेगा पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या 6 है, तो 6 को ऊपर, बाकी सब वही। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? पूरा एक्टिव रहेंगे आप लोग। अब अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, 2 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 3 संख्या का योग दिया हुआ है क्वेश्चन में 140। 3 संख्या का रेशियो बैठाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना तथा तीसरी संख्या की 4 गुना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ये 2 गुना, तो अगर ये 2 तो ये 4। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना हो गया, और कह रहा है तीसरी संख्या की 4 गुनी है, इसका ये 4 गुना, तो ये कितना? 1। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना, तो अगर ये 2 तो ये हो गया 4, और इसका ये 4 गुना, तो ये हो गया 1। तो तीनों संख्या निकल गया। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4। इसलिए सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, तो 4 को ऊपर, सबसे बड़ी संख्या ये है, उसका टोटल का योग नीचे, तो 4 2 6 और 1 7 गुने 140, तो कितना हो गया? 80। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं x कहीं y कुछ नहीं, आंसर जीएचटी मेथड से बहुत ही फास्ट। तो अब मैं फिर अगला एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान देंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्याओं की तिगुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हो, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही क्वेश्चन उलझा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीएचटी मेथड से बहुत आसान हो जाएगा। पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 5 है, तीसरी संख्या और चौथी संख्या आपको पता लगाना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 है, यानी अगली संख्या जो है अपने पूर्ववर्ती संख्या के तिगुनी घटाव 1 है। तो इसका तिगुना 6, और 6 में 1 घटाएंगे तो 5। फिर मेरे प्यारे बच्चों इस पर चलेंगे, तो इसका तिगुना 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, तो तीसरी संख्या 14। फिर अगला संख्या जाएंगे तो 14 का तिगुना 42, 42 में 1 घटाएंगे 41। यही आपका आंसर आ गया। यहाँ पर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगली जो संख्या प्राप्त होती है पिछली संख्या का तिगुना और घटाव 1, तो 3 दूना 6 में से 1 गया तो 5 मिल गया ना। फिर अगला संख्या जाएंगे तो अगली संख्या जो है पिछली संख्या का तिगुना और घटाव 1, तो 5 या 15 में से गया 14। फिर अगला संख्या जाएंगे तो अगला संख्या तिगुना और घटाव 1, तो 42 में से 1 गया 41, तो चौथी संख्या क्या है? 41। यही आपका आंसर आ गया।
तो मेरे प्यारे बच्चों चौथी संख्या पूछेगा तो 41 और तीसरी संख्या पूछेगा तो 14। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 हो जाएगा? यानी कौन सी संख्या ऑप्शन से लें जिसमें उसके वर्ग को जोड़ दें तो 240 हो जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर संख्या हम ले लें ऑप्शन से 15, ऑप्शन से ले रहे हैं 15, तो संख्या और संख्या के वर्ग को जोड़ने पर आना चाहिए 240। तो मेरे प्यारे बच्चों आ रहा है 15 प्लस 15 का स्क्वायर 225, जोड़ देंगे तो कितना 240 आ गया। तो यानी वह संख्या क्या है? 15 है। यही आपका आंसर आ गया। जैसे और कोई ऑप्शन लेंगे, जैसे 16 लेंगे तो 16 प्लस 16 का स्क्वायर तो 16 और 256 कभी आएगा 240, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल इसी मेथड से आप बनाएंगे, जीएसटी मेथड से सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे अब। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याएं जिनका योग 16 तथा गुणनफल 55 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। यानी दो ऐसा अंक लीजिए जिसको जोड़ने पर 16 हो और गुना करने पर 55 हो। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, दो ऐसा अंक लेंगे जिसको जोड़ने पर 16 गुना करने पर 55, तो 11 और 5, 11 और 5 को जोड़ेंगे तो 16, गुना करेंगे तो 55। यानी संख्या है 11 और 5। तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या ले लिए 11 और 5 जिसको जोड़ने पर 16 आ रहा है और गुना करने पर 55 आ रहा है, तो उसके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। तब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो मेरे प्यारे बच्चों योग आ गया कितना 16 और गुणनफल कितना आ गया, गुणनफल आ गया 55। तब व्युत्क्रम का योग, तब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तब व्युत्क्रम का योग हो जाएगा तो 1/11 प्लस 1/5। इसका व्युत्क्रम 1/11 और इसका व्युत्क्रम 1/5। तो एलसीएम हो जाएगा 55। तो इधर 5 है इधर 11, तो 11 5 16/55। यही आपका आंसर आ गया। संख्या अपने दिमाग से ले लेंगे 11 और 5, जोड़े तो 16, गुना किए तो 55, तो उसके व्युत्क्रम का योग आ गया 16/55। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन से ही लेंगे दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल तो जरूर आएगा। पहला ऑप्शन अगर लें तो पहला ऑप्शन है 42 और 8, तो गुणनफल तो आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33, 336 तो गुणनफल आ गया। अब कह रहा है कि उनका योगफल, तो योग कितना होगा, योग हो जाएगा 50 और अंतर कितना होगा, अंतर हो जाएगा 34। तो क्या इससे ये 28 अधिक है? नहीं ना, तो ऑप्शन छटा गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर दूसरा ऑप्शन लेते हैं 24 और 14, तो 24 और 14 अगर लेते हैं तो गुणनफल कितना होगा, गुणनफल हो जाएगा 336 और योग कितना होगा, योग हो जाएगा 38, योग हो जाएगा 38 और अंतर कितना होगा, अंतर हो जाएगा 10। तो क्या इससे ये 28 अधिक है ना, 28 अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों वह संख्या क्या है, 24 और 14। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ऑप्शन से बनाएंगे तो अगर एक पहला ऑप्शन अगर नहीं रहे चौथा ऑप्शन रहे तो भी 5 चौक 20 सेकेंड लगेगा। अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो आप घर में बना सकते हैं अपने आप, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसे में। तो बिल्कुल आपका फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। संख्या ले लेंगे 24 और 14, गुना करने पर 336। आपका एग्जाम में ज़्यादा 5 सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन पर। दोनों को गुना करेंगे तो कितना 336, जोड़ेंगे तो 38, दोनों को जोड़े तो 38 और दोनों को अंतर कर दिए तो कितना, अंतर कर दिए तो 10। तो 38 10 से कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है, तो प्रूव हो गया। अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे तो एक संख्या को 5 से गुना करके
गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दे दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल ज्ञात करें। तो संख्या ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों x, तो संख्या ले लिए x, तो x को कहता है 5 से गुना कीजिए, तो x को 5 से गुना कर दीजिए, और गुणनफल के साथ कहता है 25 जोड़ दीजिए, तो 25 जोड़ दिए, और योगफल को 5 से भाग दे दिया जाता है, योगफल को 5 से भाग दे दिए एवं भागफल में से मूल संख्या घटा दिया जाता है, मूल संख्या को घटा दीजिए, तब क्या शेष बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों फिर से देखिए, संख्या लिए x, तो संख्या में 5 से गुना करने के लिए कहा तो गुना कर दीजिए, उसके बाद गुणनफल में 25 जोड़ने के लिए कहा जोड़ दिए, और उसके बाद जो योगफल आया है उसमें 5 से भाग दे दीजिए, तो भाग दे दिए, और उसके बाद भागफल में मूल संख्या को घटाने के लिए कहा घटा दीजिए। सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत आसानी से। यहाँ हो जाएगा 5x अब प्लस 25 अब माइनस, यहाँ हो जाएगा 5x, हो जाएगा ना, और नीचे क्या बचेगा 5, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या बच गया 25/5, तो आंसर क्या गया 5, तो क्या शेष बचेगा 5, यही आपका आंसर आ गया। 5x प्लस 25 अब माइनस हो गया यहाँ 5x, तो एक प्लस एक माइनस से कट गया, तो बचा 25/5 कितना 5, तो शेष क्या बचा 5। इसी टाइप का एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसी संख्या को 2 से गुना करके उसमें 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या को घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। तो संख्या क्या लेते हैं, संख्या ले लिए x, तो संख्या को 2 से गुना करने के लिए कहा और उसमें 16 जोड़ने के लिए कहा, और योगफल को 2 से विभाजित करने के लिए कहा, और फिर कहता है भागफल में मूल संख्या को घटा दिया जाए, तब क्या शेष बचेगा। तो सॉल्व कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 16 अब माइनस 2x अब बटे 2, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तो 16/2 कितना आ गया आंसर 8, तो क्या शेष बचेगा 8। तो मेरे प्यारे बच्चों मज़ा आ गया ना। आज मैंने आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन 13 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया, और सारा जीएसटी मेथड से बताया मैंने प्यारे बच्चों। तो बच्चों पूरे हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ आप मेहनत करें, और जब आप पूरे मेहनत के साथ पूरे ईमानदारी के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपको बहुत जल्द हासिल होगी मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें, और जो मेरे नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा दूसरे को शेयर भी करें, और जब मैं कोई वीडियो बनाऊं तो मेरा वीडियो आपके पास बहुत पहले पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 6 बहुत जल्द लेकर आऊँगा, और मेरे प्यारे बच्चों अगले पार्ट 6 के लिए आप इंतज़ार करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा मस्त रहें, खुश रहें, हमेशा एक्टिव रहें, यही मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं। फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, तो अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करें मेरे प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत